राजस्थान के झुंझुनू में कोरोना वायरस को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। इटली का पर्यटक दल झुंझुनू के मंडावा में भी रुका था। इटली के एक पर्यटक के पॉजिटिव पाए जाने के बाद झुंझुनू में भी इसकी जांच करवाई जा रही है। डॉक्टरों की टीम इटली के पर्यटक दलों के संपर्क में आए सभी लोगों की जांच कर रही है। होटल के उन सभी कमरों को सीज कर दिया गया है। वहीं जिला कलेक्टर यूडी खान ने भी मंडावा का दौरा करके कहा है ऐसी कोई खतरे की बात नहीं है। सभी लोगों के सैंपल लेकर जयपुर भेज दिए गए हैं। जिन लोगों को पॉजिटिव पाया गया है वे सभी लोग विदेशी हैं। झुंझुनू के किसी भी व्यक्ति में कोरोना के वायरस पॉजिटिव नहीं पाए गए हैं और चिकित्सकों की टीम जांच में लगी हुई। हालांकि मंडावा में कोरोना वायरस को लेकर हड़कंप की स्थिति है। बावजूद इसके एक इटली का और दल मंडावा पहुंचा है और होटल कासल में रुका है। खास बात यह है कि इससे पहले इटली का एक दल मंडावा आया था और इसमें एक पर्यटक को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया था। इसके बावजूद दूसरे दल का आना और बिना किसी जांच के मंडावा कस्बे में घूमने को लेकर भी कई तरह की बातें चल रही हैं। No problem. So how is the people there? What they are doing and what? Well, now in China, everyone was isolated at home, and if they go off from the home, they will wear masks like this. You see, so that is why now the situation now in China is much better now, and it's almost under control. Every day there are less infected in China, but in Italy and somewhere in Korea especially, there are lots of them because they don't protect themselves. India, I arrived in India on January the 14th, and at that time the virus is not a big issue even in China, so no one checked me, and I have been here for almost 2 months. Before India, I was in Thailand. I am not in China. What is your name? My name is Yani. Yani. You from? I am from China. China. जो मंडावा के एक प्राइवेट होटल है उसमें इटली के कुछ टूरिस्ट आए थे। उनमें से एक कपल का टेस्ट चेक किया था, उसमें उनको पॉजिटिव मिला था। उसके बाद जितने भी जो यात्री वो ठहरे थे इटली वालों, सबका भारत के विभिन्न हिस्सों में टेस्ट कर लिया गया और उनके सैंपल ले लिए गए हैं। हमारी जिस होटल में, ये प्राइवेट होटल में यात्री ठहरे थे, उनमें उन सब जो कर्मचारी थे उन सब का टेस्ट किया गया है और उनके टेस्ट लेके और SMS जयपुर भिजवा दिए गए हैं। हमारे यहाँ पर जयपुर से 2-3 टीमें आई हुई हैं SMS हॉस्पिटल से, वो जांच कर रही हैं। साथ ही हमारे यहाँ की कुछ टीमें बन के जांच कर रही हैं। हमारे अधिकारियों को वहाँ बिठा रखा ताकि जांच की स्पीड बढ़े, और साथ में यह है कि किसी को भी कंफ्यूजन नहीं रहे, किसी में भी चिंता नहीं रहे। इसमें इसका प्रयास किया जा रहा है और लोगों को आगाह किया जा रहा है कि डरने, परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और टीमों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि उनके ओपिनियन में इस होटल में इन्फेक्शन कितना, कब तक रहेगा और क्या पॉसिबिलिटीज़ है, इसका असेसमेंट करेंगे। उसके बाद में फैसला करेंगे। हमने यहाँ पर एक हॉस्पिटल को सेलेक्ट किया जिसमें एक रूम अलग से बनाया गया है और जो कोई पेशेंट मिलेंगे उनके लिए अलग से रूम बनाया गया है, जिससे कि अगर कोई पेशेंट मिलता है तो उसका इलाज किया जा सके। खास ये है कि पहले स्टेज पे तो सारे कर्मचारियों का लिया गया है और सेकंड स्टेज पे अब वो डॉक्टर्स तय कर रहे हैं, जो बाहर की टीमें आई हैं वो तय कर रहे हैं कि उनके घर वालों का भी टेस्ट लिया जाए। हालांकि उनका सोच है कि एक बार इसकी इंटेंसिटी देख लेते हैं, उसके बाद फैसला लेंगे। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर पर्टिकुलरली 6 जो परिवारों के जिनमें हल्का सा खांसी के लक्षण मिले हैं, उन परिवारों में तो सैंपल लेने की बात है। जिले के सभी होटल्स जिनमें फॉरेनर आ रहे हैं, रुक रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, उनके बारे में पूरी जानकारी ली जा रही है और सभी के लिए कोरोना के लिए जो भी प्रोटोकॉल्स